राधे राधे। देखिए, वेदों में बताया गया टोटल 3 तत्व हैं। आप सभी जानते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में विस्तार से बताया गया पहले ही अध्याय में कि सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टं ततस्तेनामृतत्वमेति संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अरीसश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ज्ञाज्ञौ द्वाबजा बीसनीसा बजा ये क्या भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् क्षरं प्रधानं मृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एक तस्या विद्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। 3 ही तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। एतद्गेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परम वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। 3 ही तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया, परमात्मा, आत्मा और माया। तो देखिए, माया तो जड़ है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकती। माया भगवान की शक्ति से ही वर्क करती है, इसलिए इसे बहिरंगा शक्ति कहा गया। मान लीजिए आपके हाथ में लाठी है, तो लाठी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। आप अगर किसी को प्रहार करते हैं, आपके बल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कितने जोर से लगने वाला है। ठीक इसी तरह माया को समझिए, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकती, ये जड़ है, भगवान की शक्ति से ही अपना वर्क करती है। तो इसको एक बार साइड कर दीजिए, बाकी 2 तत्व बच गए, एक परमात्मा और आत्मा। फिर प्रश्न आता है, महात्मा कौन है? वेदों में तो 3 तत्व बताया गया, आत्मा, परमात्मा, माया। उसमें से माया जड़ है, परमात्मा और आत्मा चेतन है, परमात्मा का अंश है, पुत्र है आत्मा। ये महात्मा फिर कौन आ गए भाई बीच में? तो देखिए, महात्मा और कोई नहीं है, जीवात्मा ही महात्मा हो जाता है। लेकिन कब? जब वो भगवत प्राप्ति कर ले, बस इतना ही ध्यान रखिए। ज़्यादा और कुछ सोचना नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ और विस्तार से समझने की भी आवश्यकता नहीं है। महात्मा अर्थात उतना ही है, महान आत्मा। आत्मा तो देखिए सभी ही महान है, लेकिन अनादिकाल से श्री कृष्ण के विमुख होने के कारण श्री कृष्ण की ओर पीठ कर दिया है ये जीवात्मा, जिस कारण से माया के वशीभूत है, माया के अंडर में है, भगवान को भूल गया है। और वही जीवात्मा को जब भगवान सदगुरु के रूप में आ जाते हैं, गुरुदेव के रूप में आकर उस जीव को समझाते हैं, उस जीव को तत्व ज्ञान करवाते हैं, और जीव जब उनको मानकर, उनके तत्व ज्ञान को मानता है, उनके अनुसार साधना करता है, धीरे धीरे अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, तब वही गुरुदेव उसको दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। उसी क्षण वो महात्मा हो जाता है। तो सीधा अगर हम महात्मा का अर्थ बताएं, जो भगवत प्राप्ति कर ले, बस यही है महात्मा का सही डेफिनेशन। ऐसा नहीं कि कोई संसार में मान लो कुछ इन्वेंट कर लिया, कुछ नया आविष्कार कर लिया या कुछ बड़ा कर लिया इस संसार में। ठीक है, लौकिक रूप से वो ठीक है, लेकिन महान आत्मा उसको नहीं कहा जाएगा। महात्मा तो वही है जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले। आप कितना भी कुछ भी आविष्कार कर लीजिए, जब तक आप अपने स्वरूप को ही नहीं पहचानते हैं, जब तक आप अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो किस बात के आप महात्मा हैं? भले ही आप में बुद्धि हो, ये संसारी बुद्धि, भौतिक बुद्धि कितना भी हो जाए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन दुखों से छुटकारा तो नहीं मिलेगा। महात्मा का एक और डेफिनेशन भी आप समझ लीजिए, जिसको परमानंद मिल चुका है। और परमानंद तो उसी को मिलेगा जो भगवान की भक्ति करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ही आनंद हैं। तो आनंद आपको प्रदान कौन करेगा? भगवान ही करेंगे। इसलिए महात्मा केवल वही है जो भगवत प्राप्ति कर ले, क्योंकि भगवत प्राप्ति करने के बाद ही आप महात्मा बन सकते हैं। और वही महात्मा फिर आते हैं इस संसार में
जीव का कल्याण करने के लिए जीवों को समझाते हैं। कई लोग आते हैं सुनने समझने, लेकिन उसमें से कुछ तो चले जाते हैं, कुछ सुनते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं, और बहुत ही बिरले होते हैं जो सुनते भी हैं, पालन भी करते हैं, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं और साधना करते करते अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं और फिर वो महात्मा बन जाते हैं। ठीक है जी। तो महात्मा का सीधा सा अर्थ इतना ही याद रखिए, जो भगवत प्राप्ति कर ले, जिससे माया सदा को चली जाए, वही महान आत्मा कहलाने का योग्य है, वही महान आत्मा कहलाता है। इसके अलावा जब तक माया के अंडर में हो आप, अर्थात सभी दुखों से पीड़ित हो आप, सभी दुखों से ग्रसित हो आप, भले ही आप कितना भी कंट्रोल करने का प्रयास कर लीजिए, कितना भी मन को शांत रखने का प्रयास कर लीजिए, मेडिटेशन वगैरह कुछ भी कर लीजिए, ये सब आपको टेम्पररी रिलीफ तो दे सकते हैं, परमानेंट रिलीफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए। क्योंकि माया जो है भगवान की है। आप ये सोचेंगे कि हम अपनी शक्ति से अपना बल लगाकर इससे पार हो जाएंगे, नहीं हो सकते। कर लीजिए प्रयास, कितना भी आप कर लें। अरे आपका क्या कहना, बड़े बड़े तपस्वी योगी ज्ञानी चौपट हो गए हैं माया के चक्कर में। विश्वामित्र मुनि आप सभी सुने हैं कि नहीं? मेनका अप्सरा आई, तपस्या को भंग कर दिया। शौभरी मुनि आप जानते हैं, यमुना के अंदर बैठकर तपस्या करते थे। मछली के जोड़े को समागम करते हुए देख लिया, उनके अंदर काम जागृत हो गया और विवाह कर लिया 50 कन्याओं के साथ। मानधाता उस समय के राजा थे, 50 कन्या थी, उनकी सभी के साथ विवाह कर लिया। क्योंकि सभी वो अपने योग बल से इतना सुंदर बन गए थे कि जितने भी कन्याएं थी सभी ने कहा हम इनसे विवाह करेंगे, हम इनसे विवाह करेंगे। तो योग से 50 शरीर धारण कर लिया। तो बड़े बड़े तपस्वियों का ये हाल है। फिर आप ये सोचते हो मेडिटेशन करके अपने मन को आप कंट्रोल करेंगे। टेम्पररी थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत टेम्पररी, लेकिन परमानेंट रिलीफ तो तब ही मिलेगा जब श्री कृष्ण की कृपा हो जाएगी। क्योंकि माया उनकी है और माया से पार जाना है तो उनके शरणागत होना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है जी। भटकते रहोगे अनंत जन्म तक अगर इस बात को नहीं मानोगे, और कोई आपका भला नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं ही आपका भला नहीं करना चाहते, जब तक आप स्वयं शरणागत नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपके बिहाफ में कर देगा, आपके लिए कर देगा, कोई आपके लिए शरणागत हो जाएगा, नहीं। आपको स्वयं को शरणागत होना पड़ेगा। और जिस दिन आप 100% शरणागति हो जाएंगे, शरणागति कर लेंगे, उसी दिन भगवत प्राप्ति होगी, उसी दिन आप महात्मा कहलाएंगे। महात्मा का सीधा सा अर्थ यही है कि जीवात्मा को जो ओरिजिनल स्वरूप है, हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, हम भगवान के हैं लेकिन भूल गए हैं। बस उसी को याद कर लेना, उन्हीं को प्राप्त कर लेना, उनके आनंद को प्राप्त कर लेना सदा के लिए, बस हो गए आप महात्मा। ठीक है। तो महात्मा को लेकर बस इतना ही याद रखिएगा, जो जीव भगवत प्राप्ति कर ले, भगवान से अपना संबंध जोड़ ले, मान ले। भगवान तो माने हुए हैं, इसलिए प्रतिक्षण भगवान हम और आपकी ओर निहार रहे हैं कि कब ये मेरे शरणागत हो जाएगा और मैं इसे माला माल कर दूंगा अपने आनंद से। लेकिन ये जीव इतना हठी है, ये नहीं मानता है। जब आप मान लेंगे, जब आप शरणागत हो जाएंगे, तभी आप महात्मा बन जाएंगे, और उसके बाद आप भी जीवों का कल्याण कर पाएंगे। भगवान के वो 8 गुण आपको मिल जाएंगे। सब कुछ भगवान दे देते हैं, बस एक चीज नहीं होता है, जगत व्यापार बरजम। ये संसार बनाने का काम भगवान किसी को नहीं देते हैं, भगवान स्वयं ही करते हैं। बाकी जो भी है शक्ति, आनंद, सब कुछ जीव को प्रदान कर देते हैं, और वही महात्मा कहलाता है। ठीक है जी। महान आत्मा अर्थात अपने परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है, जिसे अपने श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम हो जाता है, अनुराग हो जाता है, जो अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस आ जाता है, जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है। ओरिजिनल स्वरूप मत भूलिए, हम और आपका यही है कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन सदा से विमुख होने के कारण, सदा से एक दिन हुए हैं नहीं, सदा से हम विमुख हैं भगवान के, बस सन्मुख हो जाना है। जैसे ही सन्मुख हो जाएंगे आप महात्मा बन जाएंगे। राधे राधे।